नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है। आपका सवाल का जवाब मैं दूंगा। आप सवाल ना पूछे हैं, कमेंट सेक्शन और अनेक चैनल्स में पूछे हैं। इसको शाश्वत पूछेंगे और मैं जवाब दूंगा। और अगर कोई कुछ फॉलो अप है तो शाश्वत मुझसे फॉलो अप क्वेश्चन पूछेंगे। वो अपना ओपिनियन भी देंगे। तो पहला सवाल जो आया है हम डिस्कस किए हैं पर फिर भी पूछ लूँगा कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर एस्केलेशंस इस कमिंग हफ्ते में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उसके बारे में पूछ रहे हैं? मेरा ओपिनियन ये है, अगर आप मार्केट के लिए युद्ध को समझना चाहते हैं और इनको इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, जो प्रोपेगेंडा का स्मोक स्क्रीन है दोनों देश में, पाकिस्तान और भारत में, उससे बियॉन्ड देके एक सच्ची पिक्चर को देखना पड़ेगा। वो थर्ड पार्टी व्यू से ही मिलेगा। वो डेली टेलीग्राफ, गार्डियन, उन जैसों पेपर से हमको मिल सकता है। अगर आपको यकीन है कि नहीं है, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मार्केट उससे ही मूव होगा। ये युद्ध नहीं है, अभी तक ये स्क्रमिश है। दोनों प्लेयर्स अभी एयर पावर को यूज कर रहे हैं, मिसाइल पावर यूज कर रहे हैं। वॉर जब होगा, जब टैंक, आर्टिलरी गन्स, ये सब मूव होता है एलओसी के पास। अभी तक हमको कोई इंडिकेशन नहीं मिला है दोनों देशों से कि आर्मी इज मूविंग टुवर्ड्स द लाइन ऑफ कंट्रोल ऑन बोथ साइड्स। तो वो क्रिटिकल एंगेजमेंट अभी तक नहीं हुआ है, तो इसे वार कहना गलत होगा। लेकिन टेंशन्स बहुत ज्यादा हैं और एस्केलेटर स्टेप्स बढ़ रहे हैं। ये हर दिन कोई एक एस्केलेट हो रहा है। रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक दोनों साइड में एस्केलेट हो रहा है। तो कभी भी वॉर हो सकता है। जब मैं बात कर रहा हूं मुझे पता नहीं उधर क्या हो रहा है। कभी भी वॉर हो सकती है। तो ये एक मूविंग सिचुएशन है। कल 3 बजे तक लोग समझते थे कि ये इतना बड़ा सीरियस मामला नहीं है। लेकिन कल 3 बजे के बाद मार्केट गिरा, 140 पॉइंट्स गिरा। और आज लगभग 400 पॉइंट गिरा, लगभग 308 पॉइंट्स गिरा। और लगभग 24,000 के पास क्लोज हुआ। और बहुत समय के लिए 24,000 के नीचे ट्रेड हो रहा था। नाउ, दो सिचुएशंस हैं। अगर सैटरडे संडे में कुछ पीस ट्रीटी हो जाती है और मंडे सब पीसफुल हो जाएगा, तो मार्केट 1000 पॉइंट रैली होगा। भारत बोलेगा हम जीत गए, पाकिस्तान बोलेगी वो जीत गए। मार्केट खत्म, सब कुछ नॉर्मल, नॉर्मल जैसे एग्जिस्ट। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ और दोनों बम फेंकते रहे, तो मार्केट मंडे भी प्रेशर में रहेगा। ये साफ बात है। और इसका दूसरा असर ये है कि रुपया भी प्रेशर में आएगा। अभी 2 दिन में रुपया 85 80 तक पहुंच गई है। जब आरबीआई को गवर्नमेंट ने निर्देश दिया है कि आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन करो और मार्केट फॉल को रोको, तो रुपये नीचे गिर रही है। यही दो इम्पैक्ट है मार्केट ठीक है। का। अगर मंडे पीस नहीं होती है और अगले 5 दिन के लिए ये स्कर्मिशेस चलते रहते हैं, तो मार्केट और भी नीचे आ सकती है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक हो गया, तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है। तो दूसरी सवाल ये है कि मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर अब गिरा है और महिंद्रा सेकंड प्लेस में है। hyundai और टाटा को महिंद्रा ने ओवरटेक कर लिया। तो मारुति के पास ईवी के लिए बहुत कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं है। तो क्या हम महिंद्रा के ऊपर ईवी बेट लगा सकते हैं? और इन सब कंपनियों को देखें तो टाटा ही सबसे कम पीई में ट्रेड हो रहा है। तो जिस कंपनी हम देख सकते हैं वैल्यू परचेज़ के लिए? मेरे पास सबके में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्ट्राइक है, तो ये डिस्क्लोजर है। मैं मारुति सीधा नहीं ओन करता हूँ। मैं सुजुकी और टोयोटा ओन करता हूँ, जिससे मारुति इनडायरेक्टली मुझे ओनरशिप है। अभी 3 कंपनी की बात है कि टाटास, महिंद्रास एंड मारुति की। पहले हम मारुति की बात कर लें। मारुति का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया और साउथ एशिया में ही सुजुकी कार्स अच्छी कर रही हैं। बाहर की देशों में सुजुकी अच्छी नहीं कर रही है। ये सीधा बात है। सुजुकी का मार्केट शेयर बहुत कम है।
दूसरी बात ये है कि भारत और पाकिस्तान में सुजुकी एंट्री लेवल कार है। 1980s के ज़माने में इसे पीपल्स कार से इंट्रोड्यूस किया था। अभी 2 मॉडल्स हैं उनके पास, वैगन आर है और स्विफ्ट डिज़ायर। अगर इन दोनों को आप निकाल देंगे, तो इसका मार्केट शेयर भी महिंद्रा और टाटा मोटर्स जैसा आ जाएगा। जो भी मार्केट हम देख रहे हैं आज, लोग को एंट्री लेवल कार पसंद नहीं है। लोग मिनिमम 10 लाख की गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं। सो जो गाड़ी 10-11 लाख ले रहा है, वो मारुति कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि वो ब्रांड गाड़ी किसी को भी नहीं चाहिए। भारत में सब शो के लिए है, स्टेटस के लिए गाड़ी लेते हैं। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास हर दिन गाड़ी नहीं चलाते हैं, स्टेटस के लिए लेते हैं। मारुति वो स्टेटस उनको फुलफिल नहीं करता, तो लोग दूसरी ब्रांड के ओर में खोज रहे हैं। ये मारुति का है। तो अगर आपको मारुति ओन करना है, तो आप टोयोटा और सुजुकी को ओन कर सकते हैं और इनडायरेक्टली आपको मारुति मिल जाएगा, क्योंकि मारुति का शेयर और कम होता जाएगा। एक दिन 30 आपकी जिंदगी में सब 30% हो जाएगा, 25% तक नीचे आ सकती है। नाउ नेक्स्ट हम टाटा मोटर्स की बात करेंगे। टाटा के पास एक लग्जरी ब्रांड है जो टाटा नेम से मिक्स नहीं है, और उनके लिए 2 खुशखबरी मिला है कि उनको यूके अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील हो गया है और इंडिया यूके में भी एक ट्रेड डील हो गया है। तो जैगवार लैंड रोवर भारत में 1 लाख गाड़ी बिक सकती है 10% टैक्स में, और वही भी यूएस में भी बिक सकती है। चाइना में उनके पास एक जॉइंट वेंचर है। सो ये जेएलआर का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ हो गया। दूसरी बात, अपने गाड़ी का में टाटा का इंटीरियर में प्रॉब्लम है, लुक एंड फील का प्रॉब्लम है। उन्होंने उसको पीट करने के लिए स्वीडन में से एक कंपनी को खरीदा है, आईएसी नाम का। जो उनका पहला गाड़ी था इंडिका, उधर से उनका इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन और इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। तो वही यही प्रॉब्लम टाटास का है। लेकिन टाटास ने एक जापानीज सेमीकंडक्टर के साथ जॉइंट वेंचर की है और भारत में भी सेमीकंडक्टर तैयार करने की फुल इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। सो टाटा जो है वो लॉन्ग गेम खेल रहे हैं इसमें। उन्होंने कमर्शियल व्हीकल्स को इस कंपनी से स्पिन ऑफ कर कर पैसेंजर व्हीकल को एक अलग कंपनी बना दिया है, ताकि जो उनका प्रॉब्लम था कि ये डीजल गाड़ी ही बना सकते हैं, पेट्रोल गाड़ी नहीं बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी ठीक ठाक से नहीं बना सकते हैं, वो इमेज मेक और ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म गेम है। लेकिन स्टॉक भी बहुत चीप है अभी, और ऑलमोस्ट दे बिकम नेट डेट फ्री। तो ये रहा टाटा मोटर्स का। नाउ महिंद्रा में मैं शेयर होल्डर हूँ 2008 से, ये डिस्क्लोजर में दे दूं। लेकिन महिंद्रा का प्रॉब्लम ये है कि वो इस कंपनी में बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक होल्डिंग कंपनी है, और ये हम टाटा सन्स के साथ कंपेयर करना चाहिए, ना कि टाटा मोटर्स के साथ। उनके पास एक सक्सेसफुल ट्रैक्टर डिवीजन है, वेरी सक्सेसफुल एसयूवी डिवीजन है, लेकिन उन्होंने 2-3 काम और ट्राई किया जो फेल हो गया। उन्होंने साउथ कोरिया में ससनयांग नाम का एक कंपनी को खरीदा जो सिर्फ एसयूवी बनाती है। उसमें उनको बड़ा फेलियर मिल गया, वो कंपनी बैंकरप्ट हो गया, महिंद्रा उसको बचा नहीं पाया। ये पहला पॉइंट है। दूसरी पॉइंट है, रेनॉल्ट के साथ उनका जॉइंट वेंचर था, वो भी ब्रेक डाउन हो गया। तो वो सेडान नहीं बना सकते हैं, सिर्फ एसयूवी बना सकते हैं। तीसरी, उन्होंने ये अटेम्प्ट किया कि वो रॉयल एनफील्ड के साथ कंपटीशन करने के लिए आइडियल जावा एक बाइक था, उसका राइट्स लेकर वो बाइक मैन्युफैक्चरिंग में भी कूदी, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। सो मेरा प्रॉब्लम है, अंग्रेजी में बोलते हैं बाइटिंग ऑफ मोर देन यू कैन चू। वो लेजर फोकस जो चाहिए वो शायद महिंद्रा में नहीं है। तो इस कंपनी को सेपरेट करना पड़ेगा, पैसेंजर व्हीकल्स को सेपरेट करना पड़ेगा, थ्री व्हीलर भी बनाते हैं, थ्री व्हीलर कंपनी को सेपरेट करना पड़ेगा, ट्रैक्टर कंपनी को सेपरेट करना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल्स में वो ट्रैक्टर बनाते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं, थ्री व्हीलर बनाते हैं, और टू व्हीलर्स भी बनाते हैं। ये 4 डिफरेंट कंपनीज होना चाहिए अगर वो लेजर फोकस रखना चाहते हैं। इसके अलावा उनके पास एक सॉफ्टवेयर कंपनी है
एक फाइनेंस कंपनी है, एक रिसोर्ट कंपनी भी है, सारे लिस्टेड हैं, लेकिन ओनरशिप इस कंपनी में है। इसे कैसा वैल्यू करें इसके बारे मुझे आइडिया नहीं। इस कंपनी में डेट भी है, सो वेरी कंफ्यूज होल्डिंग है। लेकिन हर 3-4 साल में एक बड़ा हिट कार बनाते हैं जिससे मार्केट उसकी बात करती है। तो यही महिंद्रा का है, आपका पिक योर चॉइस। लेकिन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में डिफरेंस बहुत कम है। 200 गाड़ी का डिफरेंस है इस महीने में। तो बाद में देखा जाएगा कौन क्लियर नंबर 2 है, कौन नंबर 3 है, कौन नंबर 4 है। लेकिन ये सीधा बात है कि मारुति की शेयर कम हो रही है, और सबसे बड़ा गेन इसमें महिंद्रा या टाटा या Hyundai का नहीं है। एक कंपनी है टोयोटा जो गेन कर रही है कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर। वो मारुति के साथ टाइप कर कर बैच व्हीकल्स बना के वो शेयर गेन कर रही है। आपको ये भी याद रखना चाहिए, टोयोटा का 13% स्टेक टाटा की बहू के पास है। अभी कोई ऑफिशियल टाइप नहीं है, लेकिन टाटा फैमिली के पास 13% ऑफ टोयोटा किर्लोस्कर है उनके पास। उस चारुमन का नाम है मानसी किर्लोस्कर। सो दिस इज वेरी कंफ्यूज्ड स्टेट। जो अब मैं अपना बारे में डिस्क्लोजर बोल दूं, मेरे पास टोयोटा है जापान में, सुजुकी है जापान में, लेकिन मारुति इंडिया में नहीं है। मेरे पास महिंद्रा है, मेरे पास टाटा है। ये मेरा पोजीशन है। लेकिन आज मुझे क्या करना है, मैं सिर्फ टोयोटा जापान में लेता हूँ ऑन एंड ऑफ, और इंडिया में टाटा लेता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए मेरे इतना ही सवाल हैं। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।